नमस्कार, नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं आप। खास मुलाकात, और हमारे साथ आज खास मुलाकात में खास मेहमान हैं। बक्सर की भाजपा नेत्री हैं, चर्चित चेहरा है और बहुत ही चर्चा में आ रही हैं आजकल। बक्सर से बहुत बहुत स्वागत है वर्षा पांडे जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर में इन दिनों काफ़ी चर्चे में आ रही हैं, चर्चित चेहरा बनी हुई हैं। एक भाजपा की नेत्री जो है अब चर्चा विषय बना हुआ है। क्या कुछ माहौल चल रहा है बक्सर में आपको लेके? ये तो आप बताएंगे ना, आप रिपोर्टर हैं। मैं तो बक्सर की बेटी हूँ, यही जन्म हुआ, यही कर्मभूमि रही है। तो बक्सर तो मेरी अपनी मातृभूमि है और अपनी बहन बेटी को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं मानता है। तो बक्सर के लोग मेरे अपने लोग हैं। अगर वो चाहते हैं कि बक्सर की बेटी आगे बढ़े बक्सर के लिए, तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है। बक्सर का जो मिजाज है, राजनीतिक माहौल है जी, उसको आप किस तरह से देखती है? चुनाव का माहौल है, बहुत करीब है चुनाव, इसमें आप कैसे देखती हैं बक्सर की राजनीति में? अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, अभी जो चुनाव में लोग आने वाले हैं, होड़ लगी हुई है प्रत्याशियों की भी, क्या कुछ कहिएगा उस पर? बक्सर किसी का राजनीतिक चारागाह नहीं है और ना ही अब बक्सर की जनता इसे राजनीतिक चारागाह बनने देगी। ये बक्सर की जनता का संकल्प है और इस तरह के रंगे हुए राजनीतिज्ञों को बक्सर की जनता अब बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। तो अब मैच्योरिटी बहुत आ गई है। तो मुझे लगता है कि बक्सर की जनता सही निर्णय लेने के लिए तैयार है। बक्सर बीजेपी का किला माना जाता है, लेकिन पिछली बार के चुनाव में आपने देखा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इस बीजेपी के किले को ध्वस्त करते हुए महागठबंधन ने अपनी सरकार बना ली है। इस बार आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार बक्सर में फिर से वो किला का बांध बना पाएगी? देखिए, बक्सर जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। चुनावी समीकरण पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह के हुए थे जिसकी वजह से ये सीट चली गई, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बक्सर की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करने वाली है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की रफ्तार बक्सर की जनता, बिहार की जनता देख रही है। और पिछले 10 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, जिसका खामियाजा गांव-गांव, पंचायत के लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं अभी पूरे क्षेत्र का दौरा रेगुलर मेरा होता ही रहता है, हमेशा से रहता है। मैं यही देख रही हूँ कि ज़मीनी स्तर पे जो नेतृत्व है अभी वर्तमान का, वो कहीं नहीं है और पूरी तरह से फेल है। बहुत ज़्यादा जनता का जो समय होता है, अनमोल समय कहा जा सकता है, 10 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, तो 10 वर्ष पीछे धकेल दिया है अभी के वर्तमान विधायक ने। तो बक्सर की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है डबल इंजन की सरकार को बक्सर में भी लाने का। जो सरकार केंद्र में है, जो सरकार बिहार में है, वही सरकार पूरी तरह से अब बक्सर जिले के चारों विधानसभा सीट में आएगी। बिल्कुल। मैडम, बक्सर बाबा की नगरी कही जाती है, मिनी काशी के नाम से बक्सर प्रसिद्ध है। फिर भी जो बक्सर की जो स्थिति है, घाटों की स्थिति बात करें, तीर्थनगरी है बक्सर, फिर भी घाटों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति है। बनारस को आप देखिए और मिनी काशी को देखिए। ऐसा नहीं लगता कि बक्सर भी उस तर्ज पर सजाया जा सकता था? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बक्सर ऐतिहासिक नगरी है और बहुत पुराना इतिहास रहा है बक्सर का। बक्सर पौराणिक काल से ही, सतयुग से ही, कई युगों से ये बक्सर जो है, ये भगवान विष्णु का तपस्थली रहा है। यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया। तो आप तप की भूमि कह सकते हैं इसे, आध्यात्म की भूमि कह सकते हैं, धर्म की भूमि कह सकते हैं। कई बड़े बड़े ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं यहाँ पे, निर्णायक। और अगर बक्सर की भौगोलिक संपदा को आप देखें तो गंगा का इतना समृद्ध किनारा है, उपजाऊ भूमि है यहाँ की, और यहाँ के जो लोग हैं बड़े टैलेंटेड हैं, विद्वान हैं। तो ये इतनी सारी जो संपदाएं बक्सर को मिली हैं, इसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व की विफलता ही इसका कारण है। सही, मजबूत, सशक्त, ईमानदार नेतृत्व नहीं मिला बक्सर को आज तक।
कोशिश तो बहुत लोगों ने की है मैडम। पिछले बार भी चुनाव में आप देखेंगे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बक्सर में भाजपा के थ्रू ही आने की कोशिश किए। इस बार फिर से कई चेहरे उतरने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश उन्हें या तो रुक दिया गया या फिर रुक गए। क्या कारण है कि अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं राजनीति में? अच्छे लोग आ रहे हैं। रुकावट क्यों आ रही है? रुकावट कहीं से नहीं है। सब चीज़ का एक समय निश्चित होता है, समय निर्धारित है और समय आ गया है। सुने हैं कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है बक्सर से? अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय देता है मुझे कि मैं इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ूं, तो मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार हूं। बक्सर की जनता का आशीर्वाद साथ है। तैयारी चल रही है चुनाव की लेके? देखिए, बक्सर विधानसभा मेरे लिए विधानसभा नहीं है, कोई सीट नहीं है मेरे लिए। बक्सर, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पुरखों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है और मेरी भी जन्मभूमि रही है। मेरा पालन पोषण यही हुआ, कर्मभूमि मेरी यही रही। तो बक्सर मेरा अपना स्थान है जी। ये यहाँ पे मैं कई वर्षों से, करीब 15 से 18 साल हो गए मुझे यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में बक्सर के सांस्कृतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, बक्सर के लोगों के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, कल्याण के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तमाम तरह की चीज़ों पे मैं वर्षों से कार्य करती आई हूँ। तो बक्सर के लोग मेरे लिए जनता नहीं है, मेरा अपना परिवार है बक्सर। परिवार के लिए लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल। तो मैं बक्सर के लिए कुछ करने की लालसा है। चलिए, अगर आपको शीर्ष नेतृत्व आपको मौका देता है कुछ करने के लिए बक्सर के लिए, क्या मुद्दा रहेगा आपका? बक्सर में क्या करने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले? देखिए, बक्सर को लेकर के जो मेरा मिशन है वो सेवा का है जी। और बक्सर को लेकर के मेरा जो विज़न है इसको समृद्ध बनाने का है। मेरा ये संकल्प है कि बक्सर एक अलग पहचान के साथ आगे आए। जब भी बिहार का या भारत के उत्तरी भारत का नाम लिया जाए तो बक्सर एक अपनी अलग पहचान के साथ आगे आए। शिक्षा में मगध के जैसा, स्वास्थ्य में दिल्ली के जैसा और संस्कृति में काशी के जैसा महत्व प्रदान करना, यही मिशन है मेरा बक्सर। आप महिला नेत्री हैं, महिलाओं को नज़दीक से देखते आ रही हैं, भ्रमण भी कर रही हैं क्षेत्र में। महिलाओं के लिए समस्या क्या है? बक्सर की मूलतः जो समस्या है अभी तक, जो विपक्ष पार्टी अभी महागठबंधन जो जोड़ लगाती है ये, उसमें आपको बक्सर को लेकर क्या समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, बक्सर में समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा कि बक्सर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं एक शब्द में उसका उत्तर दूंगी। नेतृत्व की विफलता ही बक्सर की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि नेतृत्व अगर मजबूत रहता है तो चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, पर्यटन स्थल बनाने की बात हो या फिर विकास की बात हो, वो हर समस्या का समाधान निकल जाता है। आप देखिए कि बक्सर में जो मौजूदा विधायक हैं वो पिछले 10 वर्ष से हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है बक्सर के लिए? वो ऑन द कैमरा आ करके बक्सर के लिए जो एक भी कार्य जो उल्लेखनीय किया हो, जिससे बक्सर को गर्व हो, वो बता दें। कोई काम नहीं दिखाई देगा। बक्सर की सबसे बड़ी समस्या यही है, ये विपक्ष के विधायक 10 वर्षों से यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बक्सर के जनता को छलने का काम किया है और बक्सर की जनता के समय को नष्ट करने का काम किया है। इसके अलावा कुछ नहीं। बोल रही हैं कुछ नहीं किए हैं, और विधायक श्री जो है श्रीमान महोदय ताल ठोक कर, छाती सीना चौड़ा कर कर बोल रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। और वे भी बोल रहे हैं कि जनता हमको ही चुनेगी, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास प्रमाण है, मेरे कैमरा में बोले हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई है ही नहीं पहलवान। तो सच में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जनता उनके साथ नहीं है, कोई नहीं है। देखिए मैडम, अभी एनडीए में सीट फार्मूला को जो लेके तय जो होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है। बक्सर में बहुत सारे लोग हैं, अपने आप को कर्मठ नेता और मेहनती नेता हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन चुनाव को जो लेके बक्सर हमेशा से हॉट सीट बना हुआ है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, बक्सर की जो उम्मीदवारी थी लास्ट में तय हुआ था, नेशनल मुद्दा बना हुआ था, बक्सर हॉट सीट बना हुआ था। इस बार वही चीज़ फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है बक्सर की जो प्रत्याशी का जो चयन होने वाला है आसानी से हो जाएगा? इसमें भी कुछ तालमेल बैठने वाला है? देखिए,
ये तो हमारा गठबंधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा गठबंधन सबसे ज़्यादा मजबूत है। एनडीए में सीट को लेकर के कहीं भी कोई विवाद नहीं है, जो भी विवाद है इंडी में है। तो वहाँ पे घमासान मची हुई है, सारी रार वहाँ ठनी हुई है। हमारी सीटें पूरी तरह से सब आपसी समझौतों के अनुसार तय की जाएंगी शीर्ष नेतृत्व के बाद। और दूसरी रही बात, ये जो आपने दूसरा सवाल किया कि बक्सर एक संवेदनशील जगह रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बक्सर की जनता जागृत है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, सक्रिय है। तो बक्सर को लेकर के जब भी कोई डिसीजन किया जाता है तो बड़ा सोच समझ करके किया, तो समय लगता है यहाँ पे। पिछली बार भी लोकसभा की बात करें तो काफ़ी सोच समझ कर किया गया था, इसमें कुछ और लोग थे जो थोड़ा सा हुआ था। जी जी। चलिए, इस बार अगर बक्सर में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करिएगा बक्सर के लिए? देखिए, बक्सर के लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो ये बक्सर की जनता और बक्सर का चुनाव होगा। तो इसमें सिर्फ वर्षा पांडे नहीं रहेंगे। तो वर्षा पांडे क्या करेंगी अपने बक्सर वासियों के लिए, अपने बक्सर के बेटियों के लिए, बहन के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्ग के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए? मुद्दा आजकल ज़्यादा गंभीर बना हुआ है। बक्सर को उत्तर भारत का और बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाना, मैंने एक शब्द में बोल दिया, यही मेरा मकसद रहेगा। और बक्सर के जन जन के लिए, कण कण के लिए बक्सर के एक बहुउद्देशीय, बहुआयामी, विस्तृत कार्य किया जाएगा। वर्षा पांडे जी एक अच्छा समाजसेवक थी, जिसमें जो गुड गवर्नेंस है जी, जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बक्सर का जो रिलीजियस और यहाँ का एक हिस्टोरिकल एक जो विरासत मिली है बक्सर को, उसको एक नई पहचान देना, ताकि बक्सर के बच्चे बक्सर के ऊपर गर्व कर सकें। बक्सर के बच्चे, बक्सर के युवा, बक्सर की बेटियां, बक्सर के किसानों को बक्सर में ही एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े। एक सशक्त और समृद्ध बक्सर को बनाना, बक्सर की एक एक जनता के साथ मिलकर के, यही उद्देश्य है। हम कुछ लोग से मिले थे बक्सर में, जनता कुछ हम लोग गए थे। गौरी शंकर मंदिर का आपने नाम सुना होगा, बक्सर की धरोहर है और बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उसकी हालत अभी जर्जर स्थिति में है। मैंने खुद जाके देखा भी, जो जिस प्रकार से बक्सर को जाना जाता है उसमें गौरी शंकर मंदिर का भी नाम एक नाम लेवल पर लिया जाता है, लेकिन गौरी शंकर मंदिर का अभी जो स्थिति आप देखिएगा उस लायक नहीं है जितना होना चाहिए था। इसके लिए आप किसको दोषी ठहराती हैं? देखिए, दोषी क्या कहा जाए, मैंने तो कहा ही आपसे कि यहाँ जो इच्छा शक्ति है नेतृत्व की, उसी में दोष है। मजबूत इच्छा शक्ति वाला, एक स्ट्रॉन्ग मिशन और विज़न के साथ अगर कोई व्यक्ति आता है बक्सर के लिए, जिसको दर्द हो, वही व्यक्ति बक्सर का कल्याण कर सकता है। और जहाँ तक बक्सर की धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की बात है, तो बक्सर की गली गली में ऐसी समृद्ध विरासत पड़ी हुई है। आप रामेश्वरम में प्रभु श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, एक तो वहाँ है, लेकिन वो बाद में बना। सबसे पहला प्रभु श्री राम के हाथों से निर्मित बालूका का शिवलिंग बक्सर के रामेश्वर नाथ हैं, जो रामरेखा घाट पे, प्रसिद्ध रामरेखा घाट पे। इसके साथ ही भगवान वामन की ये जन्मस्थली रही है, लेकिन भगवान वामन जेल की परिसर के अंदर है। 88,000 ऋषि मुनियों में भगवान विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, गौतम, उद्दालक, नारद आदि कई ऋषि हैं यहाँ पे, जिन्होंने तप किया यहाँ पे। उनके आश्रम, जहाँ आज भी पंचकोशी परिक्रमा की जाती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। और ये स्थिति बक्सर की ये है कि यहाँ हर दिन कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते हैं, हर दिन कुछ न कुछ मेले लगते हैं। तो बक्सर का कण कण धर्म आध्यात्म से बसा हुआ है। तो बक्सर को एक सही तरीके से धार्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक शिक्षा स्थली के रूप में, एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में हम इसे स्थापित कर सकते हैं। पर इसके लिए अच्छे विज़न और मिशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसकी कहीं ना कहीं कमी है अभी। हाँ, और ये जो आने वाला चुनाव है, इस कमी को पूरा करने का उचित समय है। तो मैं बक्सर के सभी नागरिकों से ये अपील करती हूँ कि बक्सर के विकास के लिए
इस बार सही निर्णय लें, वोट करें। जो सरकार केंद्र में है, जो सरकार बिहार में है, वही सरकार बक्सर की सीट पे आए, बक्सर का विकास निश्चित रूपेण होगा। बिल्कुल मैडम, आप एक अच्छा समाज सेविका थी, जी। सेविका हैं भी, और अचानक से ये रुख पॉलिटिक्स की ओर कैसे, राजनीति की ओर कैसे? देखिए, राजनीति मेरे लिए सत्ता का माध्यम नहीं है। जी। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। सेवा मैं पहले भी करती थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका समाधान, जिनका सॉल्यूशन सरकार और नीति निर्माण के तहत ही संभव है। तो ये बात मुझे राजनीति में लेके आई। और दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है, ये मेरी प्रेरणा है। तो सबका साथ, सबका विकास, ये जो एक सोच है, ये जो एक विचारधारा है, ये मुझे प्रेरित की, इसलिए मैं राजनीति में आई। आप अच्छी कोच भी हैं, आप सबको ट्रेनिंग देने भी जाती हैं, योग भी करवाती हैं। मैंने सुना है कि यहाँ के सेंट्रल जेल में कैदियों से भी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाती हैं, उन्हें योग कराती हैं, युवा हो या बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, सबसे आप जुड़ पाती हैं। आज की इस आधुनिक दौर में आप सबसे जुड़ पा रही हैं, नो डाउट उसमें एक नेत्री की पूरी झलक दिखती है। ये कैसे कर पाती हैं आप? यह आध्यात्मिक शक्ति है जो मैं अपराधियों से भी उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कार्य कर पाती हूँ। युवाओं को भी एक सही दिशा, उनका एक अच्छे पाथ पे ले जाने का काम, महिलाओं, बच्चियों के स्वास्थ्य और समाज के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस, अपने समाज को लेकर के जागरूकता, जी। अपने समाज के लिए कार्य करना, अपने लोगों के लिए कार्य करना, संवेदनशील बनाना, तो इन सब चीज़ों पर मैं वर्षों से कार्य करती आई हूँ। तो और यही आपकी आज मजबूती बन गई है, जिससे थ्रू आप राजनीति में एंट्री मारी है। कह सकते हैं, कह सकते हैं चलिए अब लास्ट, क्योंकि ये समाज, ये जो सेवा की जो भावना होती है ना, वो सबसे मजबूत भावना है। राजनीति कभी भी, जो भी व्यक्ति राजनीति को सत्ता का माध्यम मानता है, वो सफल नहीं हो पाता है। राजनीति सेवा के लिए है और सेवा के लिए ही रहनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सेवा करना है, इस मकसद से राजनीति में आता है, तो वो अच्छी चीज़ है। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ तक बात पहुँची है आपके टिकट फाइनल को लेकर बक्सर में? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में तो जो भी निर्णय लेना है वो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। तो पता होगा कि कहाँ तक। मैं तो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह, जिस तरह से वर्षों से लगी हूँ, वैसे ही लगी हुई हूँ, एक संगठन के कार्यकर्ता की तरह और एक समाज सेवक की तरह। जिसको भी टिकट मिलेगा वो उसके समर्थन में चाहिए। अगर पार्टी निर्णय लेती है किसी के लिए भी, तो 100% हमारा सपोर्ट और समर्थन रहेगा। आपको अगर टिकट मिलेगा तो आप किसको अपना मुकाबला में देख रही हैं? विरोधी पार्टी जनसुराज है, महागठबंधन है, एक दो और छोटी छोटी पार्टियां। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए हैं उनका कोई बेस नहीं है, है ना? तो यहाँ विरोधी कोई नहीं है, यहाँ जीत आसान है। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जनता मन बना चुकी है, वो उब चुकी है 10 वर्षों के शासनकाल को देख करके। इस बार बीजेपी तय है, बीजेपी तय है, एनडीए तय है। मुन्ना तिवारी जी बोल रहे हैं कि हम तय है, आप बोल रही हैं डबल सरकार तय है। इधर प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि सबका सुथरा साफ कर देंगे। इधर मायावती की पार्टी बीएसपी बोल रही है कि इस बार हम हैं। अभी हमारे ये भी प्रमाण है, बक्सर में इस बार अब मन बना चुका है। अब पुष्पम प्रिया भी एक आ गई हैं, बोल रही कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, बक्सर तो हम मेरा है। मैंने बोला ना कि बक्सर की जनता बड़ी समझदार है, पॉलिटिकली बड़ी इंटेलिजेंट है। तो बक्सर की जनता जानती है कि बक्सर का विकास कैसे होगा, है ना? तो 10 वर्ष, हाँ, विपक्षी को यहाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बक्सर की जनता ये झेल चुकी है, 10 वर्ष देख चुकी है। तो जो केंद्र में सरकार है, जो बिहार में सरकार है, एनडीए सरकार फिर पूरी ताकत के साथ वापस आएगी और बक्सर में भी आएगी। बिल्कुल, मैडम का दावा है कि बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार बक्सर में फिर से अपना गढ़ और किला को मजबूत करेगी। देखिए, वोटों के बंटवारों पर राजनीति जरूर जारी है, लेकिन किसकी जीत किसकी हार ये कह पाना मुश्किल है। उससे पहले, हम जाने से पहले एक बार मैम से 1-2 सवाल और करने की कोशिश करेंगे। मैम, कुछ नाम हैं जिनका आधार क्या है, जिनकी मानसिकता क्या है आपके मन में, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बक्सर से हम शुरुआत करते हैं। आनंद मिश्रा के बारे में एक शब्द में आप बयान कीजिएगा, सबके बारे में। आनंद मिश्रा।
अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी सोच रखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समाज में सेवा के विचार से अगर आए हैं तो स्वागत है। राजनीति एक अच्छा माध्यम है। प्रशांत जी बक्सर के ही हैं। प्रशांत किशोर ये एक पॉलिटिशियन तो इन्हें मैं नहीं कह सकती हूँ, ये स्ट्रेटजी मेकर हैं और पूरे राज्य में घूम घूम करके स्ट्रेटजी मेकिंग के थ्रू पैसे कमाए हैं और अब बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार जो रफ्तार पकड़ चुका है, विकास की गति जिसे मिल चुकी है, यहाँ आकर के अपनी राजनीतिक दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। बक्सर के सिटिंग एमएलए मुन्ना तिवारी जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? इन्हें अब विश्राम करने की ज़रूरत है। इनके लिए बक्सर सिर्फ राजनीति और सत्ता का माध्यम है और बक्सर की जनता वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थक गए मुन्ना तिवारी जी अभी? थक गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ वर्षा पांडे जी, चर्चित चेहरा है बक्सर में, और बक्सर में इनका नाम अभी फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। फिलहाल देखते रहिएगा किसकी जीत किसकी हार, ये जनता तय करेगी, लेकिन वोटों के बंटवारों पर राजनीति जारी है। तो हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान थी वर्षा पांडे जी। तो फिलहाल देखते रहिएगा नक्शा न्यूज़ का खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। आपके साथ मैं हूँ आर्यमन, कैमरामैन सुमित के साथ, नक्शा न्यूज़ बक्सर।